दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ ग्रोसरी फॉर यू स्टोर उत्तम नगर वेस्ट में, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ग्रोसरी फॉर यू की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, किस तरीके से आप फोफो मॉडल और फोको मॉडल दोनों मॉडल में ग्रोसरी स्टोर ओपन कर सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं ग्रोसरी फॉर यू से फ्रेंचाइजी मैनेजर रोशन जी। तो हम डायरेक्टली उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। रोशन जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये ब्रांड आपका क्या है और कितने टाइम से वर्किंग कर रहा है और कहाँ कहाँ आप अभी मौजूद हैं? सर, ये ब्रांड हमने 2020 में स्टार्ट किया है। 2020 जनवरी से वी आर इन अपडेट एंड हम करंटली 15 स्टेट्स में हम रन कर रहे हैं हमारे आउटलेट्स को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। दिल्ली में हमारा उत्तम नगर में है एंड वी हैविंग मैनी अदर लोकेशंस आल्सो। ओके, तो आप लोगों का क्या माइंडसेट है कि किस तरीके से आप ग्रोसरी में एक क्रांति लाना चाहते हैं? क्या आपका किस तरीके से आप बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं अपने फ्रेंचाइजीज़ को? जैसा पूरे इंडिया में हमारा है कि हम पूरे पैन इंडिया में हम वर्क करें एंड फ्रेंचाइजीज़ को हम बेस्ट दें उनके एज वेल एज इन सर्विस में एंड ऐसा सारी चीज़ों में। जिस तरीके से हमने उन्हें इनवाइट किया, इन्होंने हम पे बिलीव किया और हम उस तरीके से हम उनको रिस्पॉन्स दें। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपका देखा 2 मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, एक FO मॉडल, एक FOCU मॉडल। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को समझाएं कि दोनों मॉडल क्या हैं और कितना इन्वेस्टमेंट होगा दोनों में उनका। सर, FO क्या है? वो है फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। ओके, उसमें क्या है कि आपका स्टोर है जिसे आप खुद रन करते हो, वहाँ पे जो है कंपनी आपको सपोर्ट करती है हर एक चीज़ में, ओपनिंग से लेके एंड ऑपरेशंस तक। उसमें जो आपके वो फिर फोको मॉडल है वो है फ्रेंचाइजी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। इसमें आपका स्टोर होगा, आप एज ए इन्वेस्टर होगे, कंपनी उसे पूरा रन करेगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आपको रिटर्न्स देती है कंपनी। ओके, अब यहाँ पर अगर कोई भले ही ऑपरेटेड मॉडल ले या कंपनी ओन मॉडल ले, वहाँ पर क्या आप कोई फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करते हो? जी सर, फ्रेंचाइजी चार्जेस होते हैं? वो 2,75,000 प्लस 18% GST होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंचाइजी फीस जो आप चार्ज करते हो उसके बदले आप क्या क्या सर्विसेज देते हो अपने फ्रेंचाइजी? सर, उसके बदले हम जो स्टोर के बाहर जो बोर्ड लगता है 3D बोर्ड, वो कंपनी आपको लगा के देती है। लोकेशन फाइंड में हेल्प करती है, लोकेशन विजिट करती है कंपनी। फिर इसके बाद कंपनी आपको ऑपरेशन फैसिलिटीज़ देती है, अकाउंट फैसिलिटीज़ देती हैं एंड एज वेल एज अब जो परचेज़ की टीम आती है वो परचेज़ की फैसिलिटी देती हैं। तो ये सब काम हम करते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशंस में क्या क्या हेल्प होती है? क्योंकि ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। अगर कोई बिजनेस फेल होता है या बिजनेस सक्सेस होता है तो वहाँ पर ऑपरेशंस का सबसे बड़ा रोल होता है। जी सर। तो ऑपरेशंस में क्या क्या सर्विस? हमारे पास इंटेलिजेंट टीम है जो ऑपरेशंस में वर्क करती हैं, जो बैक एंड में वर्क करती हैं, इनके परचेज को लेके कि कौन से लोकेशंस पे कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं और आने वाले टाइम में और कौन सी चीज़ें बिकेंगी। हम लोकल ब्रांड्स को भी इन्वाइट करते हैं कि हर एक लोकेशन में एक रीजनल ब्रांड होते हैं जो वहाँ पे ज़्यादा चलते हैं, तो ऑपरेशंस में ये सपोर्ट मिलता है उन्हें कि एंड रीपर्चेजिंग में उन्हें सपोर्ट मिलता है पूरा। ठीक है, साथ ही साथ अब कोई भी अगर किसी बड़े ब्रांड से जुड़ना चाहता है, जैसे ग्रोसरी फॉर यू से जुड़ना चाहेगा, तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सबसे बड़ा जो पिन पॉइंट होता है वो तो डिस्काउंट्स का। तो आप सभी लोग डिस्काउंट्स में कैसे हेल्प करते हैं? सर, डिस्काउंट्स हम 5% तक डिस्काउंट्स देते हैं। ओके, सारे प्रोडक्ट पे हम 5% डिस्काउंट्स देते हैं। फिर एज वेल एज हम उन्हें जो बल्क परचेज़र होते हैं उन्हें भी हम एक्स्ट्रा देते हैं। 1500 की परचेजिंग पे 1 kg शुगर फ्री बल्क परचेजर्स को हम देते हैं। 3000 की परचेजिंग पे कुछ गिफ्ट्स देते हैं। फिर 5000 की परचेजिंग पे कंपनी मिक्सर ग्राइंडर्स देती है। बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सेसरीज़ की जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि अब मान लीजिए किसी को समझ में आता है कि मुझे ग्रोसरी फॉर यू के साथ जाना है और कोई आपको कांटेक्ट करता है, तो क्या प्रोसेस क्या रहता है? आपकी कॉल से लेकर ओपनिंग तक का क्या प्रोसेस रहता है? कॉल से लेकर ओपनिंग, पहले तो कॉल हमारी सेल्स टीम होती है वो हैंडल करती है। हाँ जी। ओके, उन्हें हैंडल करने के बाद फिर वो पूरा एक्सप्लेनेशन देती हैं। फिर इसके बाद प्रोसेस क्या रहता है कि आपको नेक्स्ट उन्हें मतलब हमारी टीम भेजती है, मार्केटिंग टीम आपके पास वहाँ पे स्टोर विजिट के लिए जो आप लोकेशन फाइंड करते हैं उसके लिए। लोकेशन आपने फाइंड करी, हमने लोकेशन आपको एक्सप्लेनेशन किया, वहाँ पे हमने आपको सारे टर्म एंड कंडीशंस एक्सप्लेन कर दिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप फ्रेंचाइजी फ़ी पे करते हो, फिर उसके बाद हम इंटीरियर का काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर हाउ द इंटीरियर गैस कम्प्लीटेड तो हम परचेजिंग पे जाते हैं। अब जो परचेजिंग, जैसे कि हमने आपको स्टोर्स पे दिखाया, जो सारी परचेजिंग है ये फ्रेंचाइजी को करनी पड़ती है कि आप लोग अपने वेयरहाउस से करवाती है? कंपनी करवाती है। जहाँ पे हमारे वेयरहाउस के वो है रीच है तो वहाँ पे हम वेयरहाउस की तरह करवाते हैं, बाकी हम CNF के थ्रू करवाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है, फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि हेल्पिंग हैंड, सपोर्टिंग। अगर मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी लॉस में चल रही है तो किस तरीके से आप उसे प्रॉफिटेबल लेकर आओगे? सर, प्रॉफिटेबल हम उस लोकेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करें, फिर उसके बाद हम डिस्काउंट्स दें
कि हम ज़्यादा लोगों को तो रीच कर पाएँ सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कि हम मतलब ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ अपने स्टोर्स के बारे में, अपने ब्रांड्स के बारे में, एंड एज वेल एज हम उन्हें करेक्ट डिस्काउंट्स दें। और जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, होम डिलीवरी की फैसिलिटी 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में फ्री होम डिलीवरी। तो ग्रोसरी फॉर यू में जैसे कि अगर आप लोग कहते हैं कि कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है, तो कस्टमर्स को क्या क्या सर्विसेज आप लोग देते हैं? सर कस्टमर को हम सर्विसेज देते हैं कि हम स्टार्टिंग से लेकर ओपनिंग तक हम ओपन करवा के देते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन फैसिलिटीज़ होती है, अकाउंट फैसिलिटीज़ होती है, रीपर्चेजिंग। कस्टमर्स जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उन्हें हम फैसिलिटीज़ देते हैं कि हमें MRP से कम देते हैं उन्हें हम। पहली चीज़ डिस्काउंट्स हम रखते हैं। फिर बल्क परचेजेस को हम एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे हमने कैटेगरीज रख रखी है, 1500 की परचेजिंग पे शुगर फ्री, फिर 2-3,000 की परचेजिंग पे फ्री देते हैं, 4,000 5,000 अलग अलग स्कीम्स हैं। आप लोग स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल होम डिलीवरी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 किलोमीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 किलोमीटर के रेडियस में होम डिलीवरी देते हैं। बेसिकली जो कस्टमर आता है उनके लिए भी ग्रोसरी फॉर यू फायदे का सौदा है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब यहाँ पर जब लोग ओपन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आप लोग उन डाउट्स को कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल सर, वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उनके अंदर डाउट्स हैं वो डाउट्स को रखें और डाउट्स को क्लियर करें। डाउट्स इज नथिंग एल्स, इट्स अ क्वेश्चन। कि वो क्वेश्चंस हैं, उनको उनके आंसर्स नहीं पता, वो हमारे सामने क्वेश्चंस रखें, उनके क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे एंड देन दे कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी स्टोर सेटअप होता है फोफो मॉडल में, फ्रेंचाइजी ओनर को खुद रन करना पड़ता है। उसकी प्रॉफिट एंड लॉसेस की पूरी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी ओनर की होती है। बिल्कुल। साथ ही साथ इसमें क्या आपको रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं? बिल्कुल, 5% कंपनी रॉयल्टी चार्ज करती है। उसके बदले में कंपनी एक स्टोर मैनेजर देती है, उसकी सैलरी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फिर इसके बाद कंपनी आपको एक क्या नाम है, अकाउंट फैसिलिटी देती है बैक एंड में, जो प्रोडक्ट की ऑडिटिंग होती है। फिर उसके बाद ऑपरेशन फैसिलिटी देती है, रीपर्चेसिंग की फैसिलिटी देती है। और सॉफ्टवेयर किसका रहता है? सॉफ्टवेयर कंपनी का रहता है, बस फ्रेंचाइजी को फिर पेमेंट करनी पड़ती है, फी पे करती है। 55,000 की पेमेंट होती है, वन टाइम फी है, 5 ईयर के विद मेंटेनेंस है। तो 5 साल के लिए 55,000 रुपये पे करने पड़ते हैं, और इसमें मेंटेनेंस भी है, और 55,000 टोटल आपको पे करना है सॉफ्टवेयर के लिए। सो यहाँ पर आप कुछ और कहना चाहेंगे, क्योंकि ग्रोसरी का बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है, कहीं करिए वहीं चलेगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि पहले महीने प्रॉफिटेबल आ जाए। बिल्कुल सर। कितना टाइम लगता है किसी भी बिजनेस को ब्रेक इवन आने के लिए? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने स्टार्ट किया, हमें प्रॉफिट आने स्टार्ट हुए। उन्हें अपने साइड से भी एफर्ट डालना पड़ता है। हम अपने साइड से, हमारे पास इंटेलिजेंट टीम्स हैं, वो अपने अपने तरीके से काम करती हैं, लेकिन जो वहाँ लोकेशंस हैं, उस लोकेशंस पे जो फ्रेंचाइजी हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसर्न होना अपने स्टोर को लेके, कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो अपने स्टोर्स को लेके, एंड वो उसी तरीके से वो हार्ड वर्किंग हो, एंड विद इन 6 मंथ में उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्स भी उस चीज़ का मिलता है उन्हें। आपकी जो फ्रेंचाइजी फीस है कितने साल के लिए है? सर वो है नियरली हमारी 10 ईयर की फ्रेंचाइजी फी होती है। 10 ईयर के लिए 5 ईयर का हमारा एग्रीमेंट होता है। उसके बाद अगर वो लॉकिंग पीरियड का होता है, हाँ जी, और फिर 5 साल के बाद वो डील को अनलॉक कर सकते हैं। क्या दोबारा कुछ पे करना पड़ेगा? नहीं, दोबारा उन्हें कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। तो 10 साल के लिए उन्हें कुछ पे नहीं करना है। 2,75,000 जो आपने पे किया है वो 10 ईयर्स के लिए है, लेकिन जो आपका एग्रीमेंट टर्म होगा वो आपका होगा 5 साल का, और बाद में आपका बिना पैसे के ये रिन्यू हो जाएगा। साथ ही साथ कितना मिनिमम स्पेस चाहिए? सब मिनिमम अगर मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड स्पेस होता है फोफो मॉडल के लिए, दोनों ही मॉडल के लिए 500 सेफ्टी तो मिनिमम होनी ही चाहिए। बिल्कुल, अदरवाइज आप मॉडर्न किराना स्टोर का मजा नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपको ब्रेकिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, हर चीज़ का सपोर्ट आप कंपनी देती है, या फिर कुछ फ्रेंचाइजी को खुद भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है? कंपनी सपोर्ट करती है, लेकिन कंपनी ओपनली फ्रेंचाइजी के लिए भी रखती है। अगर वो खुद से भी करना चाहें ट्रैकिंग के लिए या फिर मतलब इंटीरियर के लिए, तो वो खुद से भी कर सकते हैं FO मॉडल में। ओके, और जो FOCO मॉडल है, जहाँ पर फ्रेंचाइजी और कंपनी ऑपरेटेड मॉडल है, इस मॉडल में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ बताएंगे? सर फोको मॉडल में टर्म एंड कंडीशन कुछ नहीं है। वो एज ए इन्वेस्टर होते हैं, वहाँ पे पूरा काम कंपनी करती है। सेटअप कॉस्ट कंपनी चार्ज करती है 3,500 पर स्क्वायर फीट प्लस 18% GST होता है, एंड देन कंपनी पूरा आपको सेटअप करके देती है। उसमें फ्रेंचाइजी फीस, सॉफ्टवेयर फीस कंपनी चार्ज करती है, और वो पूरा आपको सेटअप करके देती है। फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया 3,500 के हिसाब से कंपनी 1% उसका आपको हर एक महीने देगी नेक्स्ट 5 ईयर तक, जब तक लॉकिंग पीरियड है। फिर उसके बाद अप टू 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कंपनी रेंट सपोर्ट करती है, एंड देन सेल का आपको नेट सेल का 10% कंपनी देती है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टाफ सैलरी कंपनी की होती है। यहाँ पर फ्रेंचाइजी का और क्या एक्सपेंस होता है इसके अलावा? सर फ्रेंचाइजी का इसके अलावा और कोई एक्सपेंस खाली रेंट और मेंटेनेंस उसको देनी है बस? नहीं, वहाँ पे अप टू 50 रुपीज़ कंपनी रेंट सपोर्ट है, अगर उससे ऊपर गया तो फ्रेंचाइजी का है।
तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से FOCO मॉडल समझाना चाहूँगा। इसमें क्या है कि सपोज करिए आप 1000 स्क्वायर फीट में ओपन करना चाहते हैं, तो आपको 35 लाख रुपए तो आपको एक पे करने पड़ेंगे प्लस GST। इसके अलावा 2,75,000 प्लस में 55,000 रुपये जो आपका फ्रेंचाइजी फीस है और सॉफ्टवेयर चार्जेज वो आपको पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर कंपनी आपको 35 लाख का 1% मतलब 35,000 रुपये और मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ रेंट, अगर जितना भी आपका रेंट है, अगर 50,000 से ऊपर का रेंट है तो वो आपको बियर करना पड़ेगा, या फिर जो भी एक्चुअल रेंट है 50,000 या उससे कम वो आपको कंपनी देगी। साथ ही साथ स्टाफ की सैलरी कंपनी देगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी देगी और पूरा कंपनी स्टोर रन करेगी। साथ ही साथ जितनी भी सेल होगी उस सेल का 10% आपको मिलेगा। यहाँ पर जो इनकी इन्वेस्टमेंट है 35 लाख रुपये, क्या ये इनको रिटर्न होगी कभी? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर हम बात करें तो 1% हम दे रहे हैं एनुअली, 12% हम दे रहे हैं, तो 5 ईयर्स में हम 60% तो उन्हें हम दे ही रहे हैं। हाँ जी। पहली चीज़। दूसरी बात कि वो रिटेल इंडस्ट्री में आ रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ रिटर्न्स, हाँ। वो आ रहे हैं कि इस बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए। हाँ जी। और जो बिजनेस से अगर मैं बताऊँ रिटर्न्स, तो उन्हें 18 से 20 मंथ्स में उनको रिटर्न मिल जाता है। मतलब कैपिटल आपका वापस आ जाता है। हाँ, 18 से 20 मंथ के टाइम आप 2 साल लेके चल लीजिए, 2.5 साल लेके चल लीजिए, मतलब कि आपका आपका कैपिटल वापस आ जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसका भी टर्म लाइफ टाइम है, 5 साल है, 10 साल है, कितना टाइम? इसका भी सेम है, जैसे हमारा 10 ईयर का होता है, 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है हमारा। ठीक है, 10 साल के लिए आपका स्टोर है, 10 साल तक आप प्रॉफिट एंजॉय करिए। सपोज करिए कि मैं अगर कंपनी मानूँ 1000 स्क्वायर फीट का अगर कोई स्टोर ओपन करता है तो 10 लाख की सेल मिनिमम सेल है, 1 लाख रुपये का प्रॉफिट आएगा आपको महीने का। साथ ही साथ आपको 35,000 रुपीज़ अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में हैं तो वो आपको पर मंथ मिलेगा फिक्स। साथ ही साथ आपको रेंट मिलेगा, सारे खर्चे कंपनी के हैं, एंजॉय आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। स्टोर आपका है, स्टोर जब अगर वो चाहे उसको कन्वर्ट करना तो वो कभी भी बिल्कुल सर स्टोर वो ऑन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर 5 साल के बाद वो चाहें डील को अनलॉक करके वो खुद से रन करना, तो पूरा 5 साल के बाद पूरा स्टोर उनका है, या वो थिंग्स को गुड्स को खुद सेल कर दें या तो फिर वो खुद से रन कर लें। ओके, मतलब सब चीज़ें कंपनी पूरी आपको सपोर्टिव है। हाँ, पूरा आपको राइट्स देगी 5 साल के बाद। अगर आप खुद से करना चाहें आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा, देखिए अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती है, बिल्कुल सर। परेशानियाँ क्या आती है बिजनेस में ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो क्या परेशानी होती है इस बिजनेस में? सर परेशानी यही होती है कि हमें तो एक तो पेशेंस लेके चलना है। हाँ। ओके, इनिशियली में कि मतलब 6 मंथ तक आपको ये मान के चलना है कि 6 मंथ तक आपका इन्वेस्टमेंट, आपको ओपनिंग करने के बाद ही आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ आपको लगेगा। हाँ जी। ओके, आपको गुड्स के लिए अगर आप फोको मॉडल में तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ। फोफो मॉडल में है तो 6 मंथ तक आपको बैकअप बना के चलना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करते रहना है और आपकी हार्ड वर्किंग ज़्यादा होगी। हाँ जी। ओके, इनिशियल लेवल पे जब तक आपको जान ना जाए, एक आपका नेटवर्क ना बन जाए। हाँ जी। ओके, आपके एम्प्लॉयज जब तक सारी चीज़ें ना सीख जाए। ओके, एक बार उन्होंने चीज़ें सीख ली, आपका नेटवर्क बन गया तो थिंग्स गेट वेरी इजी। ओके, तो साथ ही साथ कभी ऐसा भी होता है कि आपकी तरफ से स्टॉक नहीं आता, माल नहीं मिलता, ऐसा भी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी को तो चाहती है कि कंपनी क्या है कि हमें और फ्रेंचाइजी दोनों को जो प्रॉफिट होंगे वो सेल से होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो कंपनी भी नहीं चाहेगी कि माल ना पहुंचे। हाँ जी। कंपनी भी चाहेगी, कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट कट नहीं करना चाहती। ओके, तो यहाँ पे कंपनी FOFO मॉडल में हम 5% रॉयल्टी लेते हैं, सेल से प्रॉफिट है, फ्रेंचाइजी को भी सेल से ही प्रॉफिट है। तो कंपनी हमेशा चाहती है कि गुड्स पहुँचे, ऑन द टाइम पहुँचे। कि जो बीच में आती हैं वो बिकॉज ऑफ द डिलीवरी होती हैं या तो बिकॉज ऑफ द जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, क्योंकि बहुत एक प्रोसेस होता है, PO जनरेट होता है, उनके पास पहुंचता है, फिर उसके बाद वो डिलीवर करते हैं और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं। ओके, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, क्यों लें ग्रोसरी फॉर यू? सर इसलिए लें अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, कुछ करना चाहते हैं, रिटेल इंडस्ट्री से कुछ बड़ा करना चाहते हैं और तो आप इसे चूज़ कीजिए। ओके, रिटेल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ब्रांड है, अपकमिंग आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा। ओके, अभी 15 स्टेट्स में हैं हम। ओके, आने वाले टाइम में पूरा इंडिया कवर करेंगे। दोस्तों, आज आपने जाना ग्रोसरी फॉर यू की फ्रेंचाइजी के बारे में। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो देखते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो ग्रोसरी फॉर यू के बिजनेस लेना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, स्क्रीन पर नंबर है, आप हमें कॉल करें और हमसे पूरी जानकारी लें। जय हिंद, जय भारत।